सफ़ेद खेल की शुरुआत करता है राजा के सामने के पॉन को E4 घर में चल के। इस राजा के पॉन पे सीधा अटैक करते हुए काला अपने क्वीन के सामने के पॉन को D5 घर में चल के जवाब देता है और E4 इस अनप्रोटेक्टेड पॉन पे अपने क्वीन से सपोर्ट होने वाले पॉन से अटैक करता है। इस पॉन को सफ़ेद D4 घर में जाके मार गिराता है। सफ़ेद पॉन पहुंच जाता है D4 घर में। अब इस पॉन को सफ़ेद क्वीन से सीधा मार सकता है, लेकिन वो क्वीन से न मारते हुए अपने G घर में होने वाले घोड़े को F3 घर में ले जाता है और इस D4 पॉन में होने वाले सिपाही पे एक क्वीन से और अपने घोड़े दोनों से डबल अटैक करता है। अब इस पॉन को मरते हुए देख के सफ़ेद अपने C घर में होने वाले सिपाही को 2 घर आगे बढ़ा के D4 पॉन को समर्थन करता है। अभी पॉन को मारने के लिए अपने ज़्यादा ओहदे का घोड़ा इस्तेमाल नहीं करता है काला। उसके लिए वह राजा के सामने के सिपाही को एक घर E6 में बढ़ा देता है। अभी इस सिपाही को D4 घर में होने वाला सिपाही वापस मार गिराता है और E6 घर में जा पहुंचता है। इस सिपाही को अभी एक तो हम F7 इस पॉन से मार सकते हैं या तो फिर C घर में होने वाले काले बिशप से मार सकते हैं। काला अपने बिशप को चुनता है और बिशप से E6 घर में जाके इस सफ़ेद सिपाही को मार गिराता है और C4 घर में होने वाले सिपाही पे अपने ऊँट से या बिशप से अटैक करता है, जिसको F घर में होने वाले ऊँट से समर्थन प्राप्त है। अब चूँकि C4 पॉन मर नहीं रहा है, इसलिए सफ़ेद अपने रानी के सामने के सिपाही को 2 घर आगे D5 घर में चल देता है। इस D5 घर में होने वाले सिपाही को रानी का समर्थन प्राप्त है। अब इस पॉन को नज़रअंदाज करते हुए काला अपने F घर में होने वाले ऊँट को B4 घर में ले जाता है और राजा को शह देता है। इस शह से बचने के लिए सफ़ेद राजा उसके B घर में होने वाले घोड़े को निकाल के C3 घर में रख देता है और शह से बच जाता है। अब चूँकि यह घोड़ा हिल नहीं सकता है, सफ़ेद घोड़ा, क्योंकि वो पिन हो गया है, हिलेगा तो राजा को चेक बैठेगा, इसलिए इस C3 घर में होने वाले घोड़े पे दोहरा अटैक या आक्रमण करने के लिए F6 घर में होने वाला काला घोड़ा आगे बढ़ के E5 घर में चला जाता है, E4 घर में चला जाता है और इस सफ़ेद घोड़े पे जो कि C3 घर में है उस पे दोहरा अटैक करता है, एक उसके काले घोड़े से जो कि
B4 घर में है और दूसरा उसके ऊँट से जो कि B4 घर में है। अभी अपने इस घोड़े को बचाने के लिए रानी बाहर निकल के आती है और अपने D1 घर को छोड़ के D3 घर में जा पहुंचती है और इस घोड़े को रानी का समर्थन प्राप्त हो जाता है और B2 इस पॉन से समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घोड़े को दो समर्थन प्राप्त है, एक रानी से और एक B2 पॉन से, जबकि उस पर हमला काले ऊँट से B4 घर में और घोड़े से E5 घर में हो रहा है। हम देख सकते हैं कि अभी ये रानी इस काले घोड़े पे जो कि E5 घर में है, E4 घर में है, उस पर भी अटैक कर रही है और इस घोड़े को, काले घोड़े को अभी बचाना ज़रूरी है, या तो वो घोड़े को मार गिराए या दूसरी कोई चाल चले। अभी सफ़ेद इस घोड़े को बचाने के लिए और रानी पे घोड़े की आड़ में छुप के अटैक करने के लिए अपने ऊँट को F5 इस घर में ले जाता है और घोड़े को भी बचाता है और रानी पे घोड़े की आड़ में छुप के अटैक करता है। अगर घोड़ा कहीं जाके निकल जाए और राजा को शह दे दे तो उसको रानी मिल सकती है ऊँट से। अभी इस घोड़े की आड़ में होने वाले आक्रमण से बचने के लिए रानी खुद को राजा के सामने E3 घर में ले जाती है और ऊँट की छुपी हुई मार से बच जाती है। अब हम देख सकते हैं कि ये काला घोड़ा हिल नहीं सकता है, क्योंकि अगर हिलेगा तो राजा को चेक बैठेगा। अभी इस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए काला राजा खुद को किले में कैद कर लेता है, अर्थात कैसलिंग कर लेता है। अभी हम देख सकते हैं कि अगर कैसलिंग करने के बाद अगर हाथी सामने से क्वीन पे अटैक करे तो फिर से वही कठिनाई होगी जो पिछली बार ऊँट से छुपे अटैक से होने वाली थी। इसलिए रानी और राजा के बीच में सफ़ेद अपने F घर में होने वाले ऊँट को रख देता है E2 घर में, जिससे अगर हाथी सामने से अटैक करे फिर भी रानी हिल डुल कर सके। जैसा कि उसने सोचा था वैसे ही काला हाथी E8 घर में जाके काले घोड़े के आड़ में रानी पे छुपा हुआ अटैक करता है या हमला करता है। अभी इस छुपे हुए अटैक से बचने के लिए रानी एक और घर दाईं तरफ खिसक जाती है F3 घर में और सामने जो बिना किसी समर्थन के ऊँट है F5 घर में, F5 घर में जो ऊँट है जिस पे किसी का समर्थन या सपोर्ट नहीं है उस पे हमला करने लगती है। अभी इस मरने वाले ऊँट को छोड़ के काली रानी अपने D1 घर को छोड़ के सामने जो D4 घर में सफ़ेद सिपाही है उसको मार गिराता है। अब हम देख सकते हैं कि इस काली रानी की वजह से F2 इस घर में घोड़े का और रानी का दोनों का अटैक हो रहा है। साथ में
अभी इस रानी का सफ़ेद घोड़े पे भी अटैक हो रहा है, काले घोड़े का भी सफ़ेद घोड़े पे अटैक हो रहा है, और काले ऊँट का भी इस C3 में जो घोड़ा है उस पर अटैक हो रहा है। इसका मतलब एक सिपाही इस सफ़ेद घोड़े को C3 में बचा रहा है, जबकि हमला करने वाले 3 लोग हैं। ज़्यादा कुछ सोच विचार किए बगैर जो मिल रहा है फ्री में उसे लेने की सोच के सफ़ेद रानी काले ऊँट को मार गिराती है, जो कि F5 इस घर में है। सफ़ेद रानी को लगता है कि वो इस ऊँट को आराम से बचा लेगी, लेकिन ये उसका भ्रम था। अभी अगली चाल में E4 घर में जो काला घोड़ा है वो C3 घर में होने वाले काले घोड़े को सफ़ेद घोड़े को मार गिराता है, और उसको जो बचाने वाला B2 घर में सिपाही है वो इस काले घोड़े को वापस मार गिराता है। इस सिपाही से अभी काली रानी पे और काले ऊँट पे दोनों पे एक साथ अटैक हो रहा है, भले ही उसको किसी का सपोर्ट नहीं है फिर भी। अब काला ऊँट B4 घर में से C3 घर में जाता है और इस सिपाही को मार गिराता है और राजा को शह देता है। और साथ में A1 घर में जो हाथी है उस पे भी हमला करता है। अभी राजा देखता है कि अगर ऊँट को बीच में लाया जाए इस शह को बचाने के लिए D2 घर में, तो उस घर में रानी का और ऊँट दोनों का हमला हो रहा है, तो रानी उस ऊँट को भी खा जाएगी। इसलिए उस ऊँट का बलिदान देने के बजाय वो सोचता है कि हाथी तो वैसे भी बच नहीं सकता है, तो वो अपने राजा को F1 घर में ले जाता है और इस शह से बच जाता है। अभी सफ़ेद ने कभी भी सोचा नहीं था ऐसी चाल काला खेल देता है। वो अपनी रानी का सीधे सीधे बलिदान दे देता है और जा पहुंचता है D8 घर में और राजा को चेक देता है। सफ़ेद देखता है कि अभी रानी से चेक से बचने के लिए उसको सफ़ेद ऊँट से जो कि E2 घर में है उससे मारना ज़रूरी है, तो वो इस ऊँट से इस रानी को मार गिराता है। और इसके बाद रानी का बलिदान उसने क्यों दिया था वो हम देख सकते हैं कि अभी हाथी जो E8 घर में है वो सीधा जाके E1 घर में पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसके ऊँट का सपोर्ट है या समर्थन है E1 घर में, और वहाँ से वह राजा को शह और माद दोनों दे देता है। धन्यवाद खेल देखने के लिए।